हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश का लेसन 9th, जिसका शीर्षक है एमपी बोर्ड की बुक है ये आपकी। तो इसका शीर्षक है, देखिए, कल्पना द स्टार। इस हिंदी अर्थ क्या हुआ इसका? कल्पना एक सितारा। तो इसके हम लोग हिंदी अर्थ को समझेंगे इस वीडियो में, और जो भी मीनिंग होंगी उसका अर्थ हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास तक उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, ये आपके क्लास में तो काम आएगा ही 8th क्लास में, और ये आपके ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही अच्छी सीख भी देगा। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। पहली लाइन क्या दी है? कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वाज बोल्ड इनफ टू मेक हर कैरियर इन एरोनॉटिक्स। तो इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। पहली लाइन का क्या है, देखिए, कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष विज्ञान में अपना व्यवसाय चुनने के लिए बहुत साहसी महिला है। तो यहाँ पर आपको बता दें हिंदी अर्थ थोड़ा सा। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, और बोल्ड का इंग्लिश मतलब होता है साहसी, निर्भीक, और इंस्पिरेशन का अर्थ होता है प्रेरणा। ठीक, तो आप लोग इस मीनिंग को भी लिखते चलिए और याद करते चलिए, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो अब अगली लाइन देखते हैं। एरोनॉटिक्स का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक, इसको भी याद रखिए। अगली लाइन में है, प्यारे बच्चों, शी वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। अर्थात इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? वह अपने मित्रों और सहकर्मियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। शी इज ए रोल मॉडल फॉर मेनी यंग इंडियन वुमेन। हिंदी अर्थ हुआ, बहुत सी युवा भारतीय महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल थी। कौन थी? कल्पना चावला। दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू कंडक्टेड इन हर ओन स्कूल। यह हिंदी अर्थ क्या हुआ इस लाइन का? यह उनके स्वयं के स्कूल में लिया गया एक काल्पनिक साक्षात्कार था। इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है? साक्षात्कार। आपको जो ये फोटो में दिख रही है यही है कल्पना चावला, एक अंतरिक्ष यात्री, पहली महिला, भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक, तो ये उन्हीं की फ़ोटो है। तो आगे चलिए देखते हैं कि बच्चों और कल्पना चावला के बीच में कौन कौन सी बातें होती हैं। तो देखिए, बच्चे क्या बोलते हैं कल्पना चावला जी से? चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल, वी वुड लाइक टू आस्क यू ए फ्यू क्वेश्चंस बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? गुड मॉर्निंग मैडम, सुप्रभात महोदया। मैडम का मतलब क्या होता है? महोदया। वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल, हम टैगोर स्कूल करनाल से हैं। आपके अंतरिक्ष मिशन पर रवाना होने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ। आगे देखते हैं कल्पना चावला जी क्या बोलती हैं। गुड मॉर्निंग, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अर्थात नमस्ते, कृपया आराम से बैठ जाइए। आगे देखिए, एक बच्चा है, क्या नाम है? रोहन। वह क्या बोलते हैं? प्लीज़ टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड, कि कृपया हमें अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। चाइल्डहुड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बचपन। तो कल्पना जी बोलती हैं, वेल आई वॉज बर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल हरियाणा। अर्थात अच्छा, मैं 1 जुलाई 1961 को करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। बोलती हैं कि जब एक छोटी बच्ची थी तब मैंने हमेशा आसमान में उड़ने का एक सपना देखा था। यहाँ ऑलवेज का मतलब क्या हुआ? हमेशा, और ड्रीम का मतलब सपना देखा, और फ्लाई का आईएनजी, उड़ने में फ्लाई का आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी लगा दिया गया तो हो गया फ्लाइंग, है ना। तो फ्लाई यानी उड़ना होता है। तो आप लोग इसका हिंदी मीनिंग भी लिखते चलिए। आगे क्या है? इन फैक्ट आई थॉट ऑफ गोइंग फर्दर देन द पायलट एंड वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एट द एज ऑफ 13। हिंदी अर्थ देख लीजिए। वास्तव में, इन फैक्ट अर्थात वास्तव में, मैंने पायलट से भी आगे जाने का सोचा था, और मैं 13 वर्ष की उम्र में एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एट द एज ऑफ 13, इसका अर्थ मैं 13 साल की उम्र में एक एस्ट्रोनॉट का मतलब अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। वांटेड यानी बनना, वांट यानी क्या होता है? चाहना।
अब एक लड़की का नाम कविता है, वह क्या बोलती है देखिए। कविता बोल रही है कि डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ। इसका हिंदी अर्थ हुआ हमें अपने बारे में और भी बताइए। तो कल्पना चावला जी बोलती हैं हंस के, बोलती हैं अच्छा, आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, आई रिस्पेक्ट माई टीचर, आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वाचिंग। हंसते हुए बोलती हैं अच्छा, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं अपने अध्यापकों का आदर सम्मान करती हूँ, मैं पढ़ना, उड़ना, देशाटन अर्थात विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी यात्राओं में जाना और पक्षियों को देखभाल करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ बस थोड़ा हिंदी मीनिंग देख लीजिए आप लोग। वेजिटेरियन का मतलब शाकाहारी, स्ट्रिक्ट यानी शुद्ध शाकाहारी, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, टीचर्स यानी शिक्षक, रीड यानी पढ़ना होता है, और हाइकिंग माने होता है देशाटन। बच्चों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें आपको हिंदी माध्यम के बेस्ट वीडियोज़ उपलब्ध कराए जाएंगे। अब आगे एक बच्चे का नाम असलाम है, वह क्या बोलता है, व्हाट कोर्सेज डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। इसका हिंदी अर्थ हुआ एक एस्ट्रोनॉट अर्थात अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपने कौन कौन से कोर्स अर्थात पाठ्यक्रम किए हैं। तो कल्पना जी बोलती हैं कि आफ्टर पासिंग अ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल इन 1976 आई ज्वाइंड द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। हिंदी में क्या हुआ कि सन 1976 में टैगोर स्कूल करनाल से हायर सेकेंडरी अर्थात 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद मैंने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया था, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद अगली लाइन में क्या है, चंडीगढ़ फॉर माई बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982 अर्थात पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में मैंने 1982 में किसके लिए, बैचलर डिग्री के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि प्राप्त करने के लिए उस कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था। आगे है आई देन मूव्ड ऑन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए फॉर माई मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984। तो इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। इसके बाद मैंने सन 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी स्नातकोत्तर मतलब क्या होता है, मास्टर डिग्री को बोलते हैं, कि उपाधि प्राप्त करने के लिए टेक्सास विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में एडमिशन लिया। आगे है प्यारे बच्चों, आई अर्नड माई PhD इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो USA इन 1988। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। देखिए, द सेम सब्जेक्ट अर्थात इसी विषय में मैंने सन 1988 अब क्या दिया 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय, कोलोराडो यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय। तो कोलोराडो यूनिवर्सिटी USA में गई क्या करने के लिए, PhD करने के लिए, और वहाँ से 1988 में मैंने PhD डिग्री प्राप्त की थी। अब एक बच्चे का नाम है जीतुआ, क्या पूछता है देखिए, हाउ डिड यू ज्वाइन नासा, आपने नासा में प्रवेश कैसे किया। तो आपको बता दें नासा क्या है। नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ना, राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जिसको नासा बोलते हैं। तो कल्पना जी क्या कहती हैं देखिए, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इनिशियली आई हैड ज्वाइन नासा एज ए रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 एंड वर्कड फॉर देम एट द आर्म्स रिसर्च सेंटर। तो इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए क्या बोले, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी का मतलब क्या हुआ, एक रोचक, इंटरेस्टिंग स्टोरी अर्थात रोचक कहानी। आगे क्या है देखिए, शुरू में मैंने शोध वैज्ञानिक के रूप में नासा को ज्वाइन किया था और एम्स अनुसंधान केंद्र में 1995 में उनके लिए कार्य किया। इसमें थोड़ा सा हिंदी अर्थ जाने। साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। रिसर्च सेंटर का मतलब होता है अनुसंधान केंद्र। अगली लाइन है प्यारे प्यारे बच्चों देखिए, बट देन इंस्पायर्ड क्या है ये, इंस्पायर्ड बाय द पायोनियरिंग इंडियन पायलट JRD टाटा आई ट्राइड हार्ड एंड वाज अल्टीमेटली सेलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट इन
1996। हिंदी अर्थ इसका देख लीजिए, लेकिन बट यानी लेकिन इसके बाद भारत के अग्रणी पायलट JRD टाटा से प्रेरित होकर मैंने कठिन प्रयास किया और अंततः मैं अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई। कब चुनी गई थी? 1996 में। अल्टीमेटली का अर्थ होता है अंततः। ठीक, आगे देखिए रोहन पूछता है कल्पना जी से, हाउ वाज योर फर्स्ट स्पेस मिशन। हिंदी में क्या है? आपका पहला अंतरिक्ष मिशन कैसा था? तो कल्पना जी क्या बोलती हैं? आई टुक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। आगे है द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-87। तो इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में मैंने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए उड़ान भरी। उड़ान को STS-87 के नाम से पुकारा गया। तो कहाँ से भरी थी? कोलंबिया से भरी थी। और कोलंबिया कहाँ है आपका? USA। कहाँ है? अमेरिका में है कोलंबिया। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। और जो फर्स्ट उड़ान उनकी भरी गई थी 19 नवंबर 1997 को, तो उसको किस नाम से जाना गया था? उसको जाना STS-87 के नाम से पहली उड़ान को उनके जाना गया था। आगे की लाइन क्या बोल रही है बच्चों? देखिए, आई वर्कड विथ माई 6 मेंबर स्पेस क्रू एज ए मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? मैंने, किसने कहा? चावला जी ने कहा, अर्थात कल्पना चावला। मैंने 6 सदस्यीय अंतरिक्ष दल के साथ मिशन विशेष और प्रमुख रोबोट आर्म ऑपरेशन के रूप में कार्य किया। मैंने इसके प्रत्येक क्षण का आनंद उठाया। लास्ट वाली लाइन क्या है? आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। मैंने इसके प्रत्येक क्षण का आनंद उठाया। अब आगे क्या है? असलाम पूछता है चावला जी से, कल्पना चावला जी से, व्हाट आर योर फर्दर प्लान। अब आपकी आगे की योजना क्या है? फर्दर यानी आपके फर्दर प्लान यानी आगे की योजना आपकी क्या है? तो कल्पना चावला जी बोलती हैं कि वेल, अच्छा, माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया। मेरा अगला अभियान इसी आंतरिक शटल कोलंबिया में हुआ। आगे की लाइन है, द फ्लाइट इज कॉल्ड STS-107। आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। कल्पना जी बोली, मेरे इस मिशन को मेरे इस मिशन को STS-107 के नाम से पुकारा जाता है। मैं 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरूंगी। इट विल बी ए मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च। यह एक समर्पित विज्ञान और अनुसंधान मिशन होगा। इसका अर्थ यह होगा कि यह एक समर्पित विज्ञान और अनुसंधान मिशन होगा। अगली लाइन देखिए, आई होप टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। तो इस लाइन का हिंदी अर्थ क्या होगा कि हम आशा करते हैं। होप यानी, होप का अर्थ होता है आशा करना। हम आशा करते हैं कि हम अंतरिक्ष में बहुत से वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग होता है, स्पेस यानी क्या होता है? अंतरिक्ष। अब कविता बोलती है थैंक यू मैडम। तो कल्पना जी बोलती हैं योर्स वेलकम। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? कविता बोलती है थैंक यू मैडम, तो धन्यवाद महोदया। तो कल्पना जी क्या बोलती हैं? योर्स वेलकम, आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आपका ये पाठ यहीं से समाप्त होता है। इसके जो अर्थ हैं इस पाठ के यहीं से ख़त्म होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह के बेस्ट वीडियोज़ हिंदी माध्यम के सभी वीडियो फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। और दोस्तों के पास तो ज़रूर भेजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले पार्ट में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।